आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए तुलसीदास के लिखे हुए कुछ दोहों की व्याख्या लेकर आए हैं। तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्व प्रमुख या प्रतिनिधि कवि हैं और आपका लिखा हुआ ग्रंथ रामचरितमानस बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी गणना विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। आपकी लिखी हुई अन्य रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वरवय रामायण, कवितावली और हनुमान बाहुक। तुलसीदास जी के ये दोहे नीति संबंधी दोहे हैं। इसमें उन्होंने नीति परक बातों का विवेचन किया है। तो ये दोहे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला दोहा है, काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। तुलसीदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ की, वो कहते हैं कि काम से अभिप्राय है काम वासना या काम भावना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में, जौलो यानी जब तक मन में, जब तक व्यक्ति के मन में काम वासना, क्रोध और मद यानी अहंकार तथा लोभ अर्थात लालच, तो ये भरे हुए हैं मन में। खान का मतलब क्या है? भंडार भरे हुए हैं। तो जब तक व्यक्ति के मन में काम भावना, क्रोध की भावना और अहंकार तथा लोभ या लालच भरे हुए हैं, तब तक तुलसीदास जी कहते हैं कि तौलो यानी तब तक पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तो ऐसे लोगों के बारे में तुलसीदास जी का मत है, उनका विचार है कि पंडित और मूर्ख, पंडित से मतलब यहाँ पर ज्ञानी से है, विद्वान से है। तो कहते हैं तब तक पंडित अर्थात ज्ञानी या विद्वान और मूर्ख दोनों ही एक समान होते हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं होता है। क्योंकि मूर्ख तो मूर्ख ही होता है, उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, इसलिए वो मूर्ख है। लेकिन एक विद्वान व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति जिसने कि ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अगर उसके मन से ये भावनाएं दूर नहीं होती हैं, काम भावना, क्रोध की भावना, अहंकार की भावना और लोभ या लालच अगर उसके मन से दूर नहीं होता है, तो फिर पंडित या ज्ञानी में और मूर्ख में, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक जैसे होते हैं, दोनों एक समान होते हैं। अगला दोहा है, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अबसि होई हित हानि। अब इस दोहे में तुलसीदास जी ने एक ऐसे शिष्य का वर्णन किया है या ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है कि जो अपने गुरु का और अपने स्वामी का, स्वामी से मतलब संरक्षक जो हमारी देखभाल करता है, तो उनका अगर जो बात नहीं मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो फिर उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि सहज सुहृद, सहज से मतलब है स्वाभाविक ही, सुहृद मतलब सहृदय, यानी जो सहज या स्वाभाविक रूप से ही हमारा हित चाहते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं। और वो कौन है? गुरु और स्वामी। गुरु और स्वामी जो स्वाभाविक रूप से ही अपने शिष्य का या अपने जो से छोटे हैं, जो उनका हित चाहते हैं, तो ऐसे जो गुरु हैं, जो स्वामी हैं, उनकी शिक्षा को भी जो व्यक्ति नहीं मानता है, सिख से मतलब है शिक्षा, जो न करे सिरमानी, यानी जो सिरमानी यानी शिरोधार्य करके जो उनकी बात को नहीं मानता है, यानी स्वाभाविक रूप से हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की शिक्षा को जो शिरोधार्य करके उसका पालन नहीं करता है, उसको नहीं मानता है, तो ऐसा व्यक्ति सो पछताई अघाई ओर, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो
पछताता है। अघाई उर मतलब हृदय, अपने मन में अवसर बीत जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद ऐसा व्यक्ति अवश्य माने आवश्यक रूप से जरूर ही होई हित हानि, यानी उसकी हित की हानि होती है, यानी उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता है, उसे कोई ना कोई कष्ट उठाना पड़ता है। और जब उसे कष्ट होता है तो वो फिर अपने मन में पश्चाताप करता है कि मैंने अपने गुरु का और अपने स्वामी का बात क्यों नहीं मानी, उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया। तो इसलिए हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात को स्वीकार करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हितैषी होते हैं और हमेशा हमारे हित की बात करते हैं। और जो लोग इनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो उन लोगों का ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान होता है, हानि होती है, और फिर वो बाद में पश्चाताप भी करते हैं। अगला दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि जो मुखिया होता है, चाहे वो घर का मुखिया हो और चाहे प्रजा का मुखिया यानी हमारा राजा हो, तो वो कैसा होने चाहिए, उसके स्वभाव का उन्होंने वर्णन किया है कि मुखिया मुखसो चाहिए। तुलसीदास जी का मत क्या है कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। कैसे? खान पान कहूँ एक, यानी खाने और पीने को तो एक होता है, अकेला होता है मुख, यानी मुख से ही हम खाते पीते हैं। और फिर पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, लेकिन वो विवेक पूर्वक, सहित विवेक यानी विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो मुख है उसके माध्यम से ही हम भोजन करते हैं, भोजन शरीर में जाता है और उसी भोजन से शरीर का पालन पोषण होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति जीवित रहता है। तो इसी प्रकार से जो मुखिया होता है उसको भी विवेक सहित, विवेक पूर्वक सोच समझ करके अपने अधीनस्थों का, अपनी प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। जिस तरह से मुख जो होता है उसके माध्यम से भोजन किया जाता है, लेकिन फिर वही भोजन शरीर के सारे अंगों को प्राप्त होता है, सारे शरीर के अंगों का पालन पोषण उसी भोजन से होता है। तो उसी प्रकार से मुखिया का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने अधीनस्थों का, अपनी प्रजा का विवेक पूर्वक पालन पोषण करे, अच्छे से उनका ध्यान रखे। अगले दोहे में कहते हैं तुलसीदास जी कि सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नास। इस दोहे में तुलसीदास जी ने मंत्री यानी सचिव, सचिव से मतलब होता है मंत्री या सलाहकार, तो मंत्री और गुरु और वैद्य, इन तीन के विषय में बताया है उन्होंने। कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन, यानी ये तीनों, कौन तीनों? एक तो मंत्री और दूसरा वैद्य और तीसरा गुरु। प्रिय बोलहि भय आस, अगर आपके भय के कारण ये तीनों, जिसमें कि मंत्री वैद्य या गुरु हैं, मृदु बोलें यानी जो मीठा बोलते हैं, मृदु बोलते हैं, तो वो लोग क्या होता है कि ये मृदु बोलने से मतलब यहाँ, या प्रिय बोलने से मतलब यहाँ है कि अगर ये लोग वास्तविकता नहीं बताते हैं और भय के कारण खुश करने के लिए झूठ बोल करके झूठी झूठी बातें बताते हैं और वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं देते हैं, सही बात नहीं बताते हैं, अगर मंत्री वैद्य और गुरु भय के कारण सदैव प्रिय बोलते हैं और वास्तविकता की जानकारी नहीं देते हैं, तो क्या होगा? राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। तो जो राज है यानी राज्य है और धर्म और तन, ये तीनों होई बेगही नाश, बहुत ही शीघ्रता से इनका नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो तुलसीदास जी के कहने का मतलब ये है कि अगर सचिव यानी मंत्री अगर, या सलाहकार जिसको हम कह सकते हैं, कि वो अगर अपने राजा को अपने राज्य के बारे में सही जानकारी नहीं देगा, वस्तु स्थिति नहीं बताएगा, तो राज्य पर संकट आ जाएगा और राज्य बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा।
इसी प्रकार से अगर वैद्य अपने रोगी को उसकी बीमारी के बारे में सही बात नहीं बताएगा और सही उसका उपचार नहीं करेगा तो तन यानी शरीर बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से गुरु अगर अपने शिष्य को सद्मार्ग नहीं बताएगा, सत्कर्मों के बारे में नहीं बताएगा और भय के कारण उसके कुकृत्यों को भी अच्छा कहेगा तो फिर शिष्य का धर्म नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि सचिव, वैद्य, गुरु ये तीनों अगर भय के कारण प्रिय बोलते हैं और वास्तविक जानकारी नहीं देते हैं तो राज्य, धर्म और शरीर का बहुत शीघ्रता से ही विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। अगला दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, यानी धर्म जो होता है वो दया भावना से उत्पन्न होता है, यानी दया जो होती है वो धर्म का मूल है, यानी धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है। और पाप मूल अभिमान और अहंकार पाप का मूल है, यानी अहंकार पाप को जन्म देता है। धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है और अभिमान पाप को जन्म देता है। इसलिए तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लग घट में प्राण, जब लग यानी जब तक, घट में यानी शरीर में जब तक प्राण है तब तक व्यक्ति को दया भावना नहीं छोड़नी चाहिए। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि सभी के प्रति दया भावना रखनी चाहिए और अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को पाप की ओर ले जाता है, बुरे कर्मों की ओर ले जाता है। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए और सबके प्रति मन में दया की भावना रखनी चाहिए। अगला दोहा देखिए, तुलसी जे कीरत चाहीं, पर की कीरत खोई, तिनके मुँह मसि लागे हैं, मिटहि न मरिहें धोई। ये सारे दोहे तुलसीदास जी के नीति से संबंधित हैं, लोक व्यवहार से संबंधित हैं। और इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जे कीरत चाहें, यानी जो कीर्ति चाहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो कीरत चाहें, यानी जो कीर्ति चाहते हैं। और कीर्ति कैसे चाहते हैं? कीर्ति या यश प्राप्त करना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उन लोगों के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कीर्ति या यश चाहते तो हैं, लेकिन कैसे चाहते हैं? पर की कीरत खोई, यानी दूसरों की कीर्ति को खो करके। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग दूसरों की कीरत को खोना, खोरत का मतलब कीर्ति का मतलब यश या प्रतिष्ठा, तो दूसरों की प्रतिष्ठा को धूमिल करके, दूसरों का अपमान करके, निंदा करके या बुराई करके जो लोग स्वयं प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो वो लोग जो हैं, क्या होता है कि अपनी प्रतिष्ठा भी खो देते हैं। उनकी जो प्रतिष्ठा होती है वो भी धूमिल हो जाती है, वो भी खो जाती है। तो इसलिए जो दूसरों की बुराई करके, जो दूसरों की निंदा करके स्वयं प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, वो स्वयं अपनी ही प्रतिष्ठा को खो देते हैं, अपनी ही प्रतिष्ठा को धूमिल कर देते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि तिनके मुँह मसि लागी है, मिटहि न मरिए धोई। तो ऐसे व्यक्ति जो स्वयं प्रतिष्ठा पाने के लिए दूसरों की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाते हैं, कलंक लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं स्वयं ही। तो तिनके मुँह मसि लागी है, यानी ऐसे व्यक्ति के मुँह पर मसी लगेगी। मसी का मतलब होता है कालिमा, और कालिमा से मतलब यहाँ कलंक से है। तो ऐसे व्यक्ति के मुख पर एक दिन ऐसी कालिमा या ऐसा कलंक लगता है जो मिटहि न मरिहें धोई, जो कितना भी कोशिश कर ले लेकिन मरते दम तक मिटहि ना, यानी मिटता नहीं है, मरिहें धोई यानी धो धो करके उसको मर जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन मरते दम तक वो कलंक मिटता नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा करके, दूसरों की प्रतिष्ठा धूमिल करके प्रतिष्ठा पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा को ही धूमिल कर देता है
और एक दिन उसके मुख पर ऐसा कलंक लगता है कि जो लाख कोशिश करने पर भी जीवन पर्यंत कभी भी मिटता नहीं है। अगला दोहा है, बरसत हरसत लोग सब, करशत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानुसु होई। अब तुलसीदास जी इसमें कह रहे हैं, वो बता रहे हैं इसमें एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए और उसकी कर नीति कैसी होनी चाहिए। इस चीज़ को उन्होंने सूर्य के उदाहरण के माध्यम से समझाया है, बताया है कि आदर्श राजा की कर नीति कैसी होनी चाहिए। कर यानी टैक्स, तो कर नीति कैसी होनी चाहिए। तो तुलसीदास जी इसमें कह रहे हैं कि बरसत हरसत लोग सब, करशत लखे न कोई। यानी करशत, करशत का मतलब होता है खींचना। तो सूर्य जब पृथ्वी से जल को खींचता है, करशत का मतलब होता है खींचता है। जब सूर्य की किरणें धरती से जल को सोखती हैं, खींचती हैं, तो लखे न कोई, तब किसी को पता नहीं चलता है, तब कोई नहीं जान पाता है। सूर्य की किरणें धरती से जल को खींच लेती हैं, सोख लेती हैं, तब कोई नहीं जान पाता है, किसी को पता नहीं चलता है। और फिर जब वही इकट्ठा किया हुआ जल सूरज जब वर्षा के रूप में वापस धरती को देता है या वापस बरसाता है बादल बना करके उसको, तो बरसत हरसत लोग सब, तो जब वर्षा के रूप में जल वापस धरती पर आता है तो सब लोग क्या होते हैं, हर्षत, हर्षत मतलब है प्रसन्न होते हैं, सब लोग खुश होते हैं। तो जब सूरज की किरणें धरती से जल को सोखती हैं, सूरज जल धरती से जल को सोखता है, खींचता है, तब किसी को पता नहीं चलता है, कोई नहीं जान पाता है। लेकिन वही इकट्ठा किया हुआ जल जब बादल बन कर के धरती पर बरसता है तो सभी लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है, सभी लोग खुश होते हैं। तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो हुई। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार से राजा को होना चाहिए। किस प्रकार से, सूरज की तरह से, सूर्य की तरह से राजा को होना चाहिए। अर्थात राजा अपनी प्रजा पर उतना ही कर लगाए, उतना ही टैक्स लगाए जिसको प्रजा आराम से दे सके, प्रजा को तकलीफ ना हो। इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा तो प्रजा परेशान हो जाएगी, तो उतना ही कर प्रजा पर लगाए जितना प्रजा आराम से दे सके। और फिर वही कर के रूप में एकत्रित किया गया धन समय आने पर या आवश्यकता पड़ने पर प्रजा के कल्याण हेतु खर्च किया जाए, यानी प्रजा के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं और उस पर व्यय किया जाना चाहिए। तो इस तरह से सूर्य के समान जो गुण वाला राजा होता है वो तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होय। यानी तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रजा के सुभाग से, यानी प्रजा के सौभाग्य से, भूप भानु सो होय, यानी सूर्य के समान गुण वाला राजा प्रजा के सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। यानी जो राजा है उसमें सूर्य के समान ही गुण होना चाहिए और ऐसा राजा प्रजा के सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। और ये अंतिम दोहा है, पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, तेनर पावर पाप में, देह धरे मनुजाद। अब इसमें तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे मनुष्यों को की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो मनुष्य का देह धारण करके भी पापों में संलग्न रहते हैं, पापों से घिरे रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में उन्होंने कहा है कि जो लोग पाप में या पावर होते हैं, यानी तेनर पावर पाप में, पावर का मतलब होता है नीच प्रकृति के, निम्न प्रकृति के। तो जो लोग निम्न प्रकृति के होते हैं या नीच प्रकृति के होते हैं वो क्या करते हैं, परद्रोही, यानी हमेशा दूसरों से द्रोह करते हैं। द्रोह करने का मतलब है शत्रुता करना, ईर्ष्या करना, विद्रोह करना। तो हमेशा जो निम्न प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो दूसरों से विद्रोह करते हैं, द्रोह करते हैं। और क्या करते हैं, परदाररत, और हमेशा जो है वो पराई स्त्री में अनुरक्त रहते हैं। तथा परधन पर अपराध, अपवाद यानी परधन यानी दूसरों के धन, तथा पर अपवाद का मतलब निंदा। तो दूसरों की निंदा में संलग्न रहते हैं, यानी जो नीच या निम्न प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो सदैव दूसरों से द्रोह करते हैं, शत्रुता भाव रखते हैं, हमेशा पराई स्त्रियों में अनुरक्त रहते हैं।
तथा दूसरे के धन और दूसरों की निंदा में संलग्न रहते हैं। तो उनके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि तेनर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पाप में यानी पापी होते हैं, और वो देह धरे मनुजाद यानी वो देह शरीर तो उनका मनुजाद यानी मनुष्य का होता है, वो मनुष्य का शरीर धारण करके भी दैत्य रूप होते हैं, पापी होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दूसरों से विद्रोह करते हैं, द्रोह करते हैं, वो निम्न प्रकृति के होते हैं और हमेशा दूसरों की स्त्रियों में अनुरक्त रहते हैं, पराई संपत्ति और पराई निंदा में जो हमेशा संलग्न रहते हैं, वे व्यक्ति जो है मनुष्य शरीर धारण करके भी दैत्य रूप होते हैं। तो ये सभी दोहे तुलसीदास जी के नीति परक हैं और लोक व्यवहार से संबंधित हैं। इसमें छंद दोहा है। और अगर आपको इन दोहों का अर्थ समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।